कहते हैं कुछ घटा है मेरे जीवन में। बोलिए, कुछ घटेगा मालूम होता है कि आपके जीवन में कुछ घटना घटी है? बोलिए, घटी है? वेरी गुड। नहीं घटी, कोई कुछ बोलते नहीं। चलो, घटना बड़ी तो होगी, कम नहीं हुई तो बड़ी होगी ना। अच्छा चलिए, ये देखो, अभी ये शक वाली बातें आप मेरे को बोलने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मैं कभी कभी कहीं पर भी जाता हूँ तो नई नई बातें प्रभु प्रकट कर देता है मेरे पर। मेरे साथ जो घटित होता है वो अच्छा होता है। मेरे साथ जो मेरी घटनाएं हैं, जो मेरे से घटती हैं और मेरी उन्नति होती है। बोलो आमीन। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, सुनने के लिए आए हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है, यरीहो में बैठा था। कहां पर बैठा था? यरीहो कहते हैं पाप का नगर। किसका नगर है? जहां बुराई होती है। ठीक, बुराई हर जगह पे हो रही है आजकल। तो बुराई हर जगह पे। उस समय कुछ चुनिंदा नाम होते थे उनके बुराई के नाम के लिए। तो वहां पर यीशु मसीह नासरत में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? तो यीशु मसीह अकेला नासरत से निकला। लोग बोलते कि नहीं, नासरत में भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है, यहां से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। बोलो, निकली या नहीं निकली? जितने भी बुरे हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन अच्छी चीज निकलेगी। अच्छा निकलने वाला है, आज अच्छा निकालेंगे। तो एक अंधा बैठा हुआ है। बोलिए, कहां पर? किनारे पर, भीख मांग रहा है। एक कटोरा है उसके पास, बर्तन है। जब भी कोई जाता है उसमें कोई सिक्का डालता है तो उसमें आवाज आती है, फड़कती है ना आवाज। तो उसे मालूम होता है कि कोई व्यक्ति यात्री गया और मेरे को कुछ दे के गया। तो वो यात्री को मिलने के बाद, यात्री को जाने के बाद वो देखता तो नहीं, अंधा है, उसको महसूस होता है। एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह। बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। भीड़ इतनी थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे लोग के यीशु मसीह तेजी से निकल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह आगे निकल गए, भीड़ पीछे पीछे जा रही है। उसने बोला, इतनी आवाज थी आज। अंधा सोच रहा है, आवाज बहुत थी मगर दिया किसी ने मुझे कुछ नहीं। वही सोच में पड़ गया। तो एक व्यक्ति वो जाते हुए पूछ रहा, शोर बहुत है, क्या हो गया आज हमारे शहर में? देने वाला कोई नहीं है, आवाज करने वाले सब हैं, शोर करने वाले हैं। कौन? क्या हुआ? बोले, यीशु नासरी, दाऊद का पुत्र यहां से गुजरा है। यहां से लेकर सब लोग उसके पीछे हैं। तो अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, मुझे आज कुछ मिल सकता है। पैसा मिले ना मिले, मगर कुछ नया मिलेगा। पैसा मिले या आशीष मिले या ना मिले, लेकिन नया। वहां पर एक बड़ी उसके साथ भी एक घटना घटी। जैसे ही उसने सुना तो उसने बोलना शुरू किया, ऐ यीशु नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर ये प्रार्थना थी उसकी। मालूम है आवाज में क्या था? डर था, कुछ पाना चाहता था। अभी वो अंधा वहां से आवाज दे रहा है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आगे चला गया, फिर सुना आवाज। यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा, वापस भीड़ को हटाया, भीड़ में से वापस उसके पास आया जो बोल रहा था, बुला रहा था। अभी सोचिए, अंधे की आंखें कब ठीक हुई? बोलते रहना मेरे साथ साथ। कब ठीक हुई? यीशु मसीह ने आवाज सुनी। ठीक, आप कब ठीक होगे? जब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु सुनेगा नहीं तो सुनने के लिए किसको सुनाना है? दुनिया को सुनाना है, जज को सुनाना, अपने पड़ोसी को सुनाना, मैं दुआ करना, या मेरे यीशु मसीह को सुनाना है? ये बात पक्की है, ये हो जानी चाहिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, अभी उसने जो अंधा था यीशु मसीह को देखा तो नहीं, क्या किया उसने? आवाज लगाई। उससे पहले एक और काम किया, यही तो काम है ना, हम लोग यहां से सीधा मुंह पे ही आ जाते नहीं, देखने के मुंह पे आ जाएंगे सब लोग। पहले उसने सुना। जैसे ही उसने सुना उसका मुंह खुल गया, वो चिल्लाने लगा। बोलिए आमीन। सालों से हम लोग प्रचार सुनते आ रहे हैं मगर मुंह हमारा खुलता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर गवाही दें, प्रचार करें। आज पास्टर को बोले, पास्टर जी आप बैठ जाइए, मेरे को खुला कहना, मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। हो सकता है? कब बोलेंगे? जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, लोग आपको देखेंगे। तब आप अपनी आशीष को देखेंगे दूर तक, जैसे अब्राहम देख रहा था। अब्राहम को बोला, जहां तक तू देखे, जहां तेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां
तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। यीशु, बोलिए बोलिए, तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। देखिए मैंने एक शब्द बोला, जहाँ तेरी बोलिए नजर जाए वहाँ तेरी, ऐसे बोलो, ऐसे निकालो ना, स्तुति हो जहाँ तेरी वहाँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का सारी दुनिया का ऐ यीशु। अब देखिए शब्द क्या बोला, तू ही तू ही तू ही। इसमें मैं खत्म हो गई, कितनी जल्दी हम लोगों ने खत्म कर लिया। नहीं, मैंने पास्टर जी प्रार्थना की, मैं देता हूं, दशमांश देता हूं, चंदा देता हूं, चल मैं निकल गई तो कौन नजर आएगा? अंधे ने सुना और सुनने के बाद जो सुनता है उसका मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलने के बाद एक अंधे की आंखें खुलती है। हम लोग इसी तरह से बैठे, मैं रायपुर में था छत्तीसगढ़ में, तो प्रचार करने के लिए गया तो वहां बड़े बड़े दिग्गज पास्टर बैठते, मैं इसकी तरह था, इनकी तरह जवान था, ऐसा पतला सा था उस समय, छोटा सा। तो मैं जब मंच पे गया तो मंच पे जाने के बाद मुझे प्रभु ने कहा आज मैं एक व्यक्ति को ठीक करूंगा। भीड़ बहुत थी, लास्ट तक पंडाल भरा हुआ था, उसमें हमारे आदरणीय पास्टर एस.एल. मनोज जी भी बैठे थे, हिस्किया फ्रांसिस भी बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज प्रचारक बैठे। तो मैंने प्रचारकों को नहीं देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा, और प्रचार मैंने बोला यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है मेरे पास में, और वो बोल रहा मैं एक व्यक्ति को ठीक करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति है इस भीड़ के अंदर जिसको यीशु मसीह आज चंगा करेगा। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा, पीछे से दौड़ता हुआ आया, और ऐसा इतनी जोर से आ रहा, मैं पीछे हट गया, मैं डर के बारे में पीछे हट गया। मैंने बोला दुष्ट आत्मा मेरे को धक्का मार देगी, मुझे मार सकती है, ये धक्का मार सकती, गिरा सकती है, इसलिए मैं साइड में हो गया। वो नाचने लगा, झूमने लगा, चिल्लाने लगा। तो मैंने बोला रुक जाइए, क्या हुआ पहले वो बताइए। आप इतनी तेजी से आए और आने के बाद मंच के ऊपर आप झूमने लगे, नाचने लगे, खुश था, बहुत आनंद से भरा हुआ। बोला पास्टर जब आप बोल रहे थे यीशु मसीह यहां पर खड़ा है, उस समय यीशु मसीह मुझे बुला रहा था, भीड़ में से मुझे बुला रहा था। मैं 32 साल से अंधा था, 32 साल से मेरी आंखें बंद थी, आज मेरे यीशु ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं यीशु मसीह को याद करता हूं। अच्छा 32 साल का अंधा, उसकी आंखें, सोचने वाली बात ही नहीं। तो मैं उसको देख रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, हालेलुया, तारीफ कर रहे हैं। रुकिए, मैंने बोला रुकिए, आप इस अंधे को देख रहे हैं, ये अंधा था, ये अंधा, इसकी आंखें किसने खोल दी? दुख मुझे इस बात का, इसकी आंखें यीशु ने खोली है, मगर इसकी गवाही ने 7-8 हजार लोगों की आंखें खोल दी। आपकी आंखें खुलेंगी, आप दुनिया की आंखें खोल देंगे। इसी को चर्च कहते हैं, इसी को कलीसिया कहते हैं, इसी को भारत कहते हैं, इसी को हरियाणा कहते हैं, इसी को पानीपत कहते हैं। वो डाल है नहीं, तो यहाँ बहुत सी गवाहियां हैं हमारे पास, बहुत सी चीजें हैं। मैं पिछले दिनों लखनऊ में था, भाई बता रहा था, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, अगर लेकर आए तो लाइए स्क्रीन पे। उसके बाद मैं आप लोग को एक बात समझाऊंगा थोड़े शब्दों में।
एक बहन थी लखनऊ में इनके चर्च में, तो ऐसे ही चर्च लगा हुआ था तो आकर रोने लगी। आपने शायद सुना होगा, देखा होगा मेरा वीडियो। तो रोने रही, 11 बजे मीटिंग शुरू हुई तो 10 बजे तो आराधना हो रही थी, वो रो रही थी। उसको फोन आया, फोन आने के बाद रो रही है। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरी भतीजी मर गई है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोला डेड बॉडी लेकर जाओ। बोलो क्या लेके जाओ? लाश ले जाओ, मर गई हॉस्पिटल में, आईसीयू वार्ड में थी। बोली मैं जाऊं? मैं बोला बिल्कुल नहीं जाऊं। रोने लगी, भावुक हो गई, रोने लगी। मैं बोला बैठी रोइए मत। 2 बजे मीटिंग खत्म हुई, हम लोगों ने सभी ने मिलकर प्रार्थना किया। मैं बोला हम यहाँ पर है, मेरा यीशु मॉर्चरी में था। मैंने देखा यीशु बोलता मैं मॉर्चरी में जा रहा हूँ, तेरी भतीजी वहां पर जब तू जाएगी तेरे को जिंदा मिलेगी। मॉर्चरी में यीशु मसीह ने जाकर, मैं नहीं गया, मैं जानता भी नहीं, कोई नहीं गया, कोई पास्टर भी नहीं गया। वो बहन को उठाकर खड़ा कर दिया प्रभु। हॉस्पिटल में शोर मच गया, मॉर्चरी से डेड बॉडी में से जिंदगी बाहर आ रही है। कितने लोगों का जीवन बदल गया। जिस दिन आपको नया जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगी, उस दिन आप लोगों के अंदर जिंदगी में काम करेंगे। तो ये ऐसी बहुत सी दुआएं हैं। तो उसके बाद जब वो गई 2 या 3 बजे वहां पर पहुंची तो बोला पास्टर जी धन्यवाद प्रभु का कि मेरी भतीजी। फिर मैं 1 महीने के बाद गया, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। आप कैसे ठीक हो गए? बोली मुझे मालूम नहीं है, बांध के रखा हुआ था मुझे, तो वहां पर फेंका हुआ था मॉर्चरी में। तो सोचकर देखिए, आपके और मेरे पास मरा हुआ जीवन नहीं है, आप और मैं जीवित हैं। तो जिंदे हैं तो दूसरों को जिंदगी दिखाइए, दूसरों को जिंदगी दिखाइए। ठीक, पहली बात। अभी पढ़ी है अभी बाइबल में, लुका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 45 है। भला मनुष्य अपने भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। देखिए क्या करता है, बोलो अभी बोलो। अगर भले हो तो बोलना, नहीं तो मैं तो सिद्ध करके दूंगा सारी बातें, नहीं बताऊंगा। बोलो भले हैं हम लोग। क्या भलाई की आपने, क्या क्या भला किया आपने? माँ का, बाप का, सास का, ससुर का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का क्या भलाई की? क्या भलाई की? नहीं हुई ना, अभी भलाई शुरू होगी। पहले हमको भलाई करनी आनी चाहिए, फिर हम भलाई करेंगे। हमको भलाई नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी सभी बहन लोग हैं, कितने आप लोगों को भाई है? अच्छा भाई है, तो आपका ये मान लीजिए एक भाई है, ये भाई है तो आपका, तो ये बंदा झगड़ा कर रहा है। अरे मैं बोला तू क्या झगड़ा क्यों कर रहा है? इसका मामा लगता है। वो मेरे गले पड़ गया। वो मेरे क्या पड़ गया? तू मुझे गाली दे रहा है। मैंने बोला मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने तो रिश्ते की बात की है। मामा बोलने से लोग गाली बोलते ना, समझ में नहीं आती बुराई क्या है। अच्छा भाई के जो भाई का जो इसका पत्नी का जो पति है, वो उसका क्या लगा? भाई उसका क्या लगा? वो भी गाली दे नहीं। रिश्तों का भी मालूम नहीं है तो भलाई का कैसे मालूम होगा हमको? दोनों बात। ना तो मामा बोलो तो भी मुश्किल, अगर उसको दूसरा शब्द बोलो तो भी समस्या। अब आपको मैं बोलूंगा नहीं आप बुरे हैं तो भी गुस्सा लगेगा, मैं बोलूंगा आप अच्छे हैं तो भी गुस्सा लगेगा, क्योंकि आपके मन में मैंने तो कोई अच्छा काम किया, अच्छा इसको कैसे मानो अच्छा नहीं। आपको मालूम है कि मैं बुरा हूं, बोलो मैं अच्छा काम करना चाहता हूं। कैसे अच्छा काम करेंगे हम? जिस दिन बुराई को निकाल देंगे, बोली बुराई को उस दिन हमारे अंदर क्या आ जाएगी? अब आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। लोग बोलेंगे ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत, ये घर का परिवार बहुत अच्छा है, हम इनको जानते हैं। नहीं तो यहां पर क्या लिखा जी? पढ़िए। भला मनुष्य, भला पहली बात तो इंसान क्या होना चाहिए? भले को मालूम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भला किसको बोलते हैं? उसको उल्टा करो तो क्या बनेगा? वाह वाह। अरे जो अपने लिए लालची नहीं है, जो अपने फायदे के लिए काम नहीं करता, वो किसी का फायदा क्या करेगा? ऐसा घूमो, घूमने के बाद देखो क्या हो गया। वो भला किस में बदल गया? आपको फायदा होना चाहिए वो काम करो। जिस काम में फायदा नहीं नुकसान है वो काम, वो मसीह लोग नहीं करते, क्रिश्चियन लोग नहीं करते। वो झगड़ा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे,
ईर्खा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, चुगली नहीं करेंगे, नहीं तो हम तो करते हैं। बोलो बोलो, हम तो पास्टर जी करना तो नहीं चाहते। मैं एक मीटिंग में गया तो वहां पर मेरे सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज पास्टर बैठे थे, बिशप साहब बैठे सर, रेवरेंड बैठे, राइट रेवरेंड, बहुत बड़े बड़े प्रचारकों का नाम लिया गया। मैं भी बैठा था तो पास्टर जी ने बोला, स्टेज सेक्रेटरी से जो कर रहा था उसने बोला, हमारे बीच में एक ब्रदर है, उनका नाम पहले मेरी तरफ देखते फिर मेरा नाम लेते हैं, मिशनरी स्वर्गीय। स्वर्गीय बोलने में बहुत दिक्कत है नहीं, तो स्वर्गीय ब्रदर JN भाई। तो सब लोग जितने लोग बैठे थे सब देखने लगे, नहीं देखने लगे। क्यों? वो इतना विषय बोला, सब बोला, बड़े बड़े लोगों को बोला, नहीं देखा। जैसे मेरा बोला स्वर्गीय ब्रदर JN, सब वहां मेमोरियल पे गया था। भाई ये स्वर्ग का बंदा यहाँ जमीन पे कैसे, मरा हुआ बंदा जीवित कैसे है? नहीं तो मैंने 4 मिनट प्रचार किया। 4 मिनट में उनको बोला, मेरा पिता स्वर्ग में, मैं इसलिए स्वर्गीय हूं कि मेरा पिता जीवित है, मैं भी जीवित हूं। मेरे को मरने के बाद कोई बोले ब्रदर बाजवा स्वर्ग चले गए तो मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं खुद स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मेरा बाप मुझे लेने के लिए आएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा ही, कोई रोक नहीं सकता। फिर समझे मेरी बात? आपको लोग कब देखेंगे? जब आप अच्छे होंगे, आपके नाम के साथ यीशु मसीह का नाम होगा, तब लोग आपको समझते एकदम चौंक गए। तो मैंने उनको यही बताया कि मैं जिंदा हूं, मेरे यीशु मसीह ने मुझे जिंदगी दी है, इसलिए मैं स्वर्गीय। नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, तुम नरक में जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। बोलो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहां मेरा पिता आकर लेकर जाएगा मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे भलाई करनी सिखाई, बुराई करनी नहीं सिखाई। बुराई को मैं निकालता हूं, ऐ बुराई निकल जा। अच्छा गलती से भी एक और प्रार्थना बोलता हूं, सुन ले, अच्छी लगेगी। आप लोग प्रार्थना करते हैं? तो ये प्रार्थना करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कॉपी नहीं करना, अपनी प्रार्थना अपने दिल से करना। आप बंधुआई में हैं, आप बंधे हुए किसी चीज से, बांधा हुआ आपको किसी ने, तो आप क्या बोलेंगे? इधर आओ सिस्टर जी, आप आओ इधर मेरे पास, हाथ और क्या जी, पास्टर इसको बांधिए, इसका हाथ बांधिए, इधर आओ, इधर बांधो, बांधो उसको, इसका हाथ बांधो। हाँ दुपट्टा लो उसका, इधर आओ सिस्टर जी, इधर आओ मेरे पास आओ। मेरा तो प्रैक्टिकल रहता है, मैं ऐसे प्रचार करता हूँ, प्रचार तो अपना नहीं, बस कुछ भी बोल के चला जाता हूँ, वही लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा चलिए बांधो, हाथ बांधो, ऐसे ही बांधो, ठीक है। चलो अभी इसको बंद, बस हो गया, हो गया। बंधन तोड़ना है, तोड़ो यीशु मसीह के नाम से, बोलो यीशु के नाम से हाँ। मैं ये बंधन को तोड़ती हूँ। हाँ, ये सही शब्द इस्तेमाल किया, मैं इस बंधन को। अभी हम लोग कैसा इस्तेमाल करते शब्द को, बोलो कैसा करते हम लोग? प्रभु बंधन तोड़ दे। हाँ जी, परमेश्वर बंधन तोड़ दे। नहीं परमेश्वर भी नहीं तोड़ेगा। हम लोग कैसा तोड़ते हैं? हम लोग शैतान के बंधन, उसको बंधे रहने दो ना, क्यों तोड़ते हो? खुल जाएगा तो नुकसान करेगा। तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, आपने तोड़ दिया, खोल लीजिए। हाँ ये देखो खुल गई, जाइए, खुल गया। किसका खोलना बंधन? मैंने खुद का तोड़ना है बंधन। प्रभु मैं बंधुआई में हूं, मैं अपनी आदि हूं, आदतों का, मैं बुराई में बंधा हुआ हूं, मेरे को उस बुराई से छुटकारा चाहिए। चंगाई का ये चंगाई है, ये छुटकारा है। नहीं तो इसीलिए यहां पर क्या बोला उसने? भला मनुष्य भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली ठीक है, भला से भली बन गई। देखो पहले नर था, फिर मादा बन गई। इसका मतलब स्त्री अच्छा काम कर सकती है, नहीं? आदत भी तो बुरी करने की आप ही की है ना। अच्छी बन सकती है, तो मत तो नहीं करते, वो काम करते हैं। औरतें बातें करती हैं, बातें मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, आपके परिवार को बदलेगा। मेरी पत्नी के द्वारा मेरा जीवन बदला, मेरी पत्नी के द्वारा मेरा जीवन बदला।
मेरे बदलने वाली मेरी पत्नी है, मुझे बदलाव में लाने वाली, प्रचारक बनाने वाली मेरी पत्नी है। अगर मेरी पत्नी ये काम कर सकती तो आप भी कर सकते हैं अपने पत्नी को। बोले हमें अच्छा बना सकते हैं आप अपने पति को। शुरू कीजिए घर से, फिर वो बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, फिर बच्चे अच्छे होने के बाद आने वाली पीढ़ी भी अच्छी हो जाएगी। चाहते हैं ना, ऐसा चाहते हैं नहीं? चलिए चाहते हैं तो चाहने को तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करें क्या? सवाल उठता करें नहीं तो अभी जाइए लुक्का रचे सुसमाचार, क्या पढ़ा अभी आपने? हाँ जी, अभी पढ़िए उसका 19 अध्याय और 34 आयत पढ़िए, और उसके बाद मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय 18 आयत पढ़िए। पहले मरकुस पढ़ दीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। कुछ बातों को सीखना बहुत जरूरी है। बोलो सीखना। हम क्या क्या खुल गया? पहले क्या उसने किया? सुना या बोला? फिर बोला। जो सुनता है वो बोलता भी है, और जब वो बोलता है तो आंखें भी खुलती हैं, दिखाई भी देता है, नहीं तो फिर वो दूसरों के लिए भी खोलता है। उसका 9 का 18 पढ़िए, 22 पढ़ दीजिए। एक ही बात पढ़ दीजिए, उसी में एक शब्द है, आपको बोल के जाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में अभी गिराया। देखिए, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जिसको पकड़ लेती है उसका क्या करती है? वो नाश कर। कभी आग और कभी पानी में गिराया। देखो, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी, ये कहां से शब्द आया उसके पास? कभी आग और कभी, ये तो मेरे प्रभु का शब्द है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, आराधक नहीं कर रहे हैं, कलीसिया नहीं कर रही, अंधकार की शक्तियां कर रही है। शब्द बाइबल का फायदा उठा रही है। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम पानी का पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, बपतिस्मा लोगे जल से, जल और आत्मा में नया जन्म लोगे, तो मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा दूंगा, मैं तुम्हें आग से भरूंगा। अभी ये किससे पहले ही नाश कर रहा है? हमें डरा रहा है कि तुमको मैं आग में नष्ट कर दूं। अरे नहीं, प्रभु की आग आएगी तो हम नष्ट हो जाए। नहीं नहीं, प्रभु की आग आएगी, आपके अंदर सारी बुराई को नष्ट कर देगी। मांगिए, आप मांगिए, अपने चर्च के लिए मांगिए, पास्टर के लिए मांगिए। आग तो वैसे ही लगी हुई, आप लोगों को तो आग लगी है, जब देखो लगी रहती है। किसी को बोलो तेरे को आग लगी है तो बड़ा गुस्सा आता है। नहीं, यहाँ मैं सबको बोलूंगा, हमको सबको आग लगनी चाहिए, हम सब जलने चाहिए। जलने वाला जिसको आग लगती है ना, जिसको आग लगी हो, किसी को आग लग जाए अचानक, कभी देखा? कोई जल गया, गैस सिलेंडर फट गया, मिट्टी का तेल से कुछ जल गया, पेट्रोल डल गया तो जल गया, वो क्या करता है? ज्यादा आग पकड़ ली, इसको लप लप लप, उसको आग लगी तो क्या करता है? आग बुझाने के लिए दौड़ता, नहीं तो बुझा नहीं रहता एक्चुअली, वो बचाने के लिए अपने आप को दौड़ता है। किसके पास जाएगा? जो उसको बचा। पानी में कहा जाता है, जो पास में खड़ा उसी को चिपक जाएगा, उसी को, उसको भी आग लग जाती है। तो मैं सोचता हूँ जब दुनियावी आग ऐसे लग सकती तो आदमी क्यों नहीं लगती? आप पास में बैठे, आग लग जानी चाहिए। मैं बॉम्बे में था तो एक बहन थी, तो जब वो प्रार्थना करती थी तो चर्च में ऐसे बैठ के, सैटरडे को उपवास होता था, प्रार्थना होती थी, वो बैठती थी तो मैं भी जाता था, सब लोग आते थे। तो पंजाब की थी, मैं इसलिए उसके पास बैठता था। तो जब वो प्रार्थना करती थी ना, उसका चेहरा लाल हो जाता था, एकदम लाल, ऐसा मैं उसको देखता रहता था। प्रार्थना वो करती थी, मैं नहीं करता था, मैं उसी को देखता था, ये कर क्या रही है, इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? तो मैं उसको प्रार्थना करने के बाद, सिस्टर जी आप जब प्रार्थना करती हैं आपका चेहरा बहुत लाल हो जाता है, क्यों? तो बोला तू भी प्रार्थना करेगा तेरा भी लाल होगा। मैं बोला मेरा लाल नहीं होगा, काला होगा। तो गोरी ऐसे लाल हो जाता ना, मैं तो कोने की तरह हो जाऊंगा। नहीं मजाक मत किया कर भैया, प्रार्थना कर। तो जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, मैं उसी के साथ प्रार्थना करता था बैठकर। एक दिन उसके पति को मैंने बोला यार तेरी पत्नी के ऊपर पवित्र आत्मा बहुत उतरता है जोर से, और वो एकदम लाल हो जाती है आग की तरह। वो मेरे को देख के ना, तेरे को नहीं आग लगती? तू क्यों नहीं पवित्र आत्मा पा लेता? तू क्यों नहीं लाल हो जाता? वो गुस्से में ऐसा बोला, तो मुझे लग गई, दिल को लगी। फिर मैंने घर पे आकर रात को प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु वो भाई ने बिल्कुल सही बोला, उसने गलत नहीं बोला, मेरे को भी याद लगा।
फिर मैं उसके साथ बैठकर जब प्रार्थना करने लगा, मुझे भी पवित्र आत्मा मिला। फिर उसके बाद मैंने दुआ की, फिर मुझे आग का बपतिस्मा मिला। इसलिए मैं हमेशा जलता, मैं नहीं जलता, लोग मेरे को देख के जलते हैं, लोग मेरे को देख के जलते हैं। एक पास्टर मीटिंग में गया, पास्टर मीटिंग में जाने के बाद सब पास्टर भरा हुआ हाल है, और वहां पर बैठ, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक प्रचारक मुझे रिसीव करने के लिए आया और बोला, पास्टर जी आपके आने से पहले, ब्रदर आपके आने से पहले सब लोग आपकी बात कर रहे थे, कहाँ बुला लिया इसको, इतना सख्त प्रचारक है ये, सुना के जाता है 4 बातें, तो कहाँ बुला लिया, ये अच्छा नहीं है। सब बदनामी कर रहे थे मेरी। तो मैं हंस दिया, मैं बोला अच्छा ठीक है। चाय पी मंच पे, तो मेरा सेशन शुरू हुआ। मैं तो जाना, तो मेरा प्रीचर तो नहीं था, तो मैंने बोला आज देख के मुझे बहुत अपने भाइयों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब मैं कार से उतरा तो एक ब्रदर आए मेरे पास मुझे रिसीव करने के लिए, और उन्होंने बोला कि तेरे को देख के पास्टर बहुत जलते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सब पास्टर ऐसे देख रहा, बोलेगा ये सब लोग मुझे देख के जलते हैं, तो सब ऐसे। मैं बोला भैया घबराओ मत, अगर तुम जलते हो तो तुम सबको एक साथ देखकर मैं भी जलता हूं। पूछो क्यों? थोड़े से आदमी पूछते क्यों, बोलो क्यों, पूछो क्यों, मालूम है क्यों? मैं बोला जब तुम लोग जलते हो, मैं अकेला हूं, आपके मध्य में नहीं हूं, आपके बाहर हूं, तो मैं कोयला हूं, बुझा हुआ हूं। जैसे ही मैं तुम लोगों में आता, तुम लोगों में, सब लोगों में जब मैं आग लगी हुई देखता हूं, जब मैं तुम लोगों के अंदर आता हूं, मैं भी आग में भर जाता हूं, मैं भी जलने लगता हूं। बोले आमीन। तुम बुझे हुए हो, मुझे आग लगी है माचिस की तीली की तरह, मैं तुम्हें भी जलाऊंगा, आत्मा में भर के जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये मसीह जीवन, ये भलाई है कि जहां जहां तुम जाओ, जहां जहां तुम कदम रखोगे, जहां जहां छू के जाओगे, तब्दीली आती रहेगी, वहां बदलाव आता रहेगा, कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी और आशीष ऐसा नहीं। तो यहां पर क्या बोला उसने, मेरे लड़के को दुष्ट आत्मा कभी आग में और कभी पानी में पहले जलाती है फिर बुझाती है। वही हो गया उसका, तो ऐसा इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रभु पहले हमें ठंडा करता है, फिर बोलता आग में जाओ। अब सेको, सर्दी लग रही है तो गर्म हो जाए। नहीं, कलीसिया में आएंगे, भाई ने बोला बहुत अच्छा बोला, सुबह 4 बजे नहीं, मैं तो 3 बजे उठाता, सबको 2 बजे उठा लेता था, ये तो फिर भी 2 घंटे बाद में बोल रहा है। तो जलना है, बोलो मुझे जलना है, मुझे दूसरे को भी जलाना है, अच्छे काम करके। जब अच्छे कर, ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब आगे जल रहे ना, अब इच्छा पैदा होगी, मैं भी अच्छा करूंगा। नहीं, ये बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जल रहे हैं ना, मैं भी पहनूंगा, रीस तो करेंगे ना, चाहे आपको जलाने के लिए करें, और दोनों तरफ आग लगती है। तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा हुआ उसके पढ़ दीजिए, पढ़िए, क्या बोलता है? उसने इसे नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मेरा यीशु नष्ट करने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया। लाइए वो स्क्रीन पे लगा दिया तस्वीर, लगाइए, अभी मैं बताता हूं आप लोगों को एक चीज दिया था। हाँ, ये देखिए, अभी देखिए, ये क्या है लिखा, ये क्या है, बोलिए बोलिए। देखो नीचे पानी है, बीच में, ऊपर 3 चीजें हैं। नहीं, अभी ये एक दूसरे के ऊपर तैर रहे हैं, एक दूसरे के, बोलो ये ठीक है? तैरना चाहिए या घुल जाना चाहिए? बोलो। लेकिन इसको घुलने के बाद पानी नीचे रह गया, तेल फिर ऊपर आ गया, मिक्स नहीं हो पा रहा। हमें तेल चाहिए अभिषेक के लिए, डाल दो हमारा अभिषेक। आज तो डबल अभिषेक है हमारे पास बैठा, ये अभिषेक भाई लखनऊ से भी है, बता, तेल चाहिए, मिक्स होना है, अंदर जाना है प्रभु के साथ, पानी में घुल जाना है उसमें। अगर नहीं घुले, पानी से निकल के बपतिस्मा लिया, फिर ऊपर आ गए दुनिया में, फिर संसार में, तो बपतिस्मा का क्या फायदा? पवित्र आत्मा नहीं पाया, वरदान नहीं पाए, तो क्या फायदा? वरदान भी पहन लिए, पास डाल लिए, तो यीशु मसीह साथ में, तो क्या फायदा? तो ये ख्याल रखिए कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह के साथ ही, जब मैं बुराई करने लगूंगा, मेरा यीशु मुझे रोक कर कहेगा नहीं बेटा, ये तेरा काम, आशीष दे के जा। नहीं,
तब किसकी बड़ाई होगी? हमने कितना कुछ इनको बोला, इनको कितना कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कितने अच्छे लोग हैं। नहीं, किसको मानते हो? यीशु को। यीशु को मानने वाले लोग अच्छे हैं। आप देखो, यीशु को मानने वाले लोग अच्छे हैं। किसको बोलते हैं अच्छे चंगे लोग? जी। फिर उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर अभी तरस देखिए। खाकर। अभी आदमी बोलता है बेटे को ठीक होना है, प्रार्थना कर रहा है, अगर तू चाहे कभी पानी और कभी, ये मैंने देखा है, मेरे बेटे को नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन नाश नहीं कर पाया। किसी ने मुझे बताया यीशु नासरी वहां पर है, उसके पास ले जाओ, वो ठीक कर देगा, चंगा कर देगा। तो उसने प्रार्थना करके बोला, उसको जब बता रहा था तो यहाँ पर एक बात बोली उसने, ये बड़ी खतरनाक बात जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए। परंतु यदि तू कुछ कर सके, यदि, बोलिए, कितना हंसते, देखो मेरे को, देखो कितने खुश हो गए। ताली मारने के लिए। मान लीजिए ये प्रभु यीशु मसीह है, बोलिए प्रभु यीशु मसीह है, ये कर सकता है कुछ के नहीं कर सकता? कर सकता है या नहीं कर सकता? फिर पूछ क्यों रहे हो कि तुम, अगर तू कर सकता है क्यों पूछ रहे हो? पास्टर जी क्या प्रभु करेगा? बहन मैं तेरे साथ चलूं, प्रभु करेगा? पूछ क्यों रहे हो? मालूम है कि वही करता है, वही करता है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं करता है, फिर पूछते क्यों हो? आगे यीशु मसीह के सामने बैठकर वो बोल रहा है, अगर तू कर सकता है तो मेरे बेटे को, बड़ी खतरनाक बात है। यहां पर भी आकर पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। प्रार्थना की तो सुनिएगा ना, जब आपने की नहीं तो सुनेगा क्या वो? अंधे ने सुना तो यीशु मसीह ने भी अंधे की आवाज सुनी, दोनों तरफ एक ही जैसा है। अब यीशु मसीह सुनता है, काम करता है, बोल करता है या नहीं करता? तो क्या बोलना चाहिए? क्या बोला उसने? हाँ, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर। कितना सॉफ्ट और कितना हल्का शब्द बोला, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस हम खाकर पर तरस कर। हाँ, हमारा उपकार कर। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? दोनों तरफ एक ही बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसकी बात का उसी को बात बराबर बोल दी। क्या? यदि तू अरे मैं कर सकता हूं, क्या तू भी कुछ कर सकता है या नहीं? हेलो, बोलो क्या कर सकते हैं आप? धीरे धीरे बोलते, ठंडा कर, पानी में डाल दिया मेरे को। मैं बोलता हूं क्या कर सकते हो? ऐसा विश्वास, अगर प्रभु तू मुझ में विश्वास करता है तो मैं भी करूंगा। ऐसा वो ऐसा ही बोल रहा है। देखो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोल रहा है, अगर तू कर सकता तो कर, नहीं तो मैं जा रहा हूं, दूसरे चर्च चला जाऊंगा, वहां भी एक प्रचारक है। फिर उसको बोलेगा तू कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तीसरे चर्च पे चला जाएगा। चर्च बदलोगे, जीवन नहीं बदलोगे, आदत नहीं बदलोगे। बोले चर्च बदलेंगे या आदत बदलेंगे? आदत बदलेगी। अपने लिए तो ताड़ी बजाओ। चलिए, हाँ जी, बोलिए। यीशु ने उससे कहा, यदि